आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द रीजन, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। सीधी सी बात है, अपने पास ये रीजन सब पहले इंडिकेट कर लो। तो सबसे पहले अपने पास क्या कह रहा है कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, तो पहला जो ग्राफ है वो तो अपने पास यही है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड 4x के बराबर। एक तो ग्राफ ही आया। दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है कि मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू वाई के बराबर दे रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो अपने पास लेस देन इक्वल टू वाई है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई है। ये हमारे पास दो ग्राफ आएंगे। कितने ग्राफ आएंगे? दो ग्राफ। एक तो अपने पास y इक्वल टू किस बराबर, तो x माइनस वाई वाला ग्राफ बनाने, यानी ये आ गया 2y इक्वल टू अपने पास कौन सा x, यानी y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, एक तो एक्स वाई 2 वाला ग्राफ बनाने, एक तो अपने पास ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा ग्राफ बनाना है तो वो देख लो। तो ये आ गया माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स माइनस वाई के बराबर। अब देखो जो जा रहा है उसको जाने दो, वाई से वाई गया, यानी एक्स इक्वल टू अपने पास कौन सा लाइन, ये जीरो लाइन। हमारे पास एक तो ये वाला ग्राफ बनाने, एक ये बनाने और एक हमारे पास ये वाले बनाने, बॉक्स वाले बनाने और कुछ नहीं। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास बराबर। अब अपने पास वो रीजन हम फाइंड आउट करते हैं। चलो अपने पास सबसे पहले ग्राफ बना लो। तो ये अपने पास कौन सा ग्राफ है, तो ये हमारे पास ये वाले ग्राफ है। तो थोड़ा सा जैसे बना लो, ये हमारे पास वाई एक्सिस वाले ये y इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाला ग्राफ है। अगला अपने पास y इक्वल टू कौन सा, x बाई 2 वाले ग्राफ बनाने। तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 वाले ये वाले ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स बाई, ये वाला हमारे पास ग्राफ आ गया y इक्वल टू एक्स बाई 2। एक तो y इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, तो y इक्वल टू जीरो तो खैर ये वाली लाइन, x इक्वल टू जीरो हमारे पास कौन सी लाइन है, x इक्वल टू जीरो हमारे पास ये ऊपर वाली लाइन है। तो इसके इधर और इसके इधर, तो हमारे पास वो रीजन अपने पास देख लो। इसके इधर हमें बताने हैं, इसके इधर बताने हैं और इस ग्राफ के अपने पास किधर बताने, इधर बताने। तो बता दो कौन से रीजन बॉन्ड हो रहा है, और बीसी सी बात है अपने पास ये वाले रीजन बॉन्ड हो रहा है। इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये वाला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ये पॉइंट बताओ। तो ये हमारे पास y इक्वल टू किस बराबर है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, और ये वाला जो लाइन है वो अपने पास बराबर है, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास इस पॉइंट का नाम अगर हम a मानते हैं तो यहाँ से 4 a के लिए, a अगर मानते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर एक्स बाई 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास, तो ये आ गया अपने पास से 4 दूनी 8, तो ये आ गया अपने पास 8 8 64। एक सेकेंड रुक जाओ, मोए मोए ना करवा लेना। एक्स स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 16 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर। 16 एक्स के बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, 16 एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 16 चौका 64, यानी एक्स अपने पास किस तरह हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 64 एक्स के बराबर, यानी x हमारे पास दो हो जाएंगे। एक तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बताओ, तो x इक्वल टू एक तो जीरो हो गया और दूसरा x हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे, तो दूसरा x आ जाएंगे ऑब्वियसली इस बात है 64 के बराबर। कोई इतराज, जब आपके पास एक x 64 है, जीरो तो अपने पास नीचे वाला तो आ ही गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा, x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास 64 के बराबर और y कोऑर्डिनेट आई थिंक 32 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, देख लो x कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया 64 के बराबर और y कोऑर्डिनेट अपने पास 64 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे ये आ गया अपने पास 32 के बराबर। अब अपने पास क्या करना है, तो हमें ये एरिया निकालना है। अपर करो माइनस लोअर करो, चलो अगले एरिया में। तो हमारे पास रिक्वायर पार्ट अगर एरिया निकालना है तो जीरो से लेकर के कहाँ तक, 64 तक। और अपर कर्व है बेटा 4 रूट एक्स के बराबर, रूट 2 नहीं है, 4 रूट एक्स के बराबर और माइनस टर्म से लोअर कर्व। लोअर कर्व किसके बराबर दे रखा है, तो लोअर कर्व है एक्स बाई 2 के बराबर। इसको इंटीग्रेट कर देगा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप इनके आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 4 इंटू एक्स की पावर 3/2 के बराबर और डिवाइडेड बाई 3/2 के बराबर, और माइनस टर्म्स आ गया एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ जाएंगे 4 के बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपका दो। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 64 है। 64 का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से अपने पास अपर लिमिट ही चिपकाना है। यहाँ से आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 और मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ गया अपने पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 के बराबर, माइनस टर्म 64 मल्टीप्लाइड बाई 64 और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। और इसको अपने लोअर लिमिट चिपकाओगे बेटा माइनस 0 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया अपने पास बराबर 16 चौका 64 के बराबर। ये अपने पास कैंसिल आउट होगा क्या, कैंसिल आउट तो होने वाला नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर। तो हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। तो 4 दूनी 8, तो किस तरह देंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ से आ गया अपने पास 8 दो बार है 3 4, तो किस तरह आ जाएंगे, तो 4096 और डिवाइडेड बाई किस तरह 3 के बराबर और माइनस टर्म्स, यानी तो अपने पास कॉमन लिया जा सकता था। खैर चलो आप कोई नहीं, ले लेते हैं कॉमन यार, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर, इसको हम क्या ले सकते हैं, तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8
मल्टीप्लाइड बाई ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, माइनस टर्म से आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉमन कितने आ जाएंगे, तो 1 2 3, तो ये आ गया 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये अगर कॉमन आ गया 3 बार तो कॉमन आ ही गया, तो 8/3 और माइनस टर्म्स 2 के बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 8 को कितने बार मल्टीप्लाई कर दो, ये हटाओ 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 512 और मल्टीप्लाइड बाई किस तरह आएंगे 6, तो ये आ गया 2/3 के बराबर। 512 मतलब 1024 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो 1024 डिवाइडेड बाई 3 देख लो कौन से ऑप्शन में, 1024 डिवाइडेड बाई 3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बस अपने पास आसान सा क्वेश्चन था, बस ये देख करके घबराना नहीं था, बस आपको ये करना था कि ये सारे जो है ना, ये सारे को अपने के पास इंडिकेट कर देना था कि हमारे पास कौन सा क्या होगा। ठीक है, तो अपने पास ग्राफ एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ग्राफ एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप रीजन फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, ये मॉड्यूल देख करके घबराना नहीं था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।